जय हिंद। आज की इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 5.2 एनसीईआरटी का प्रश्न संख्या 5 का भाग 2 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग भाग 1 को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से सॉल्व किए थे। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 5 का भाग 2 को सॉल्व करते हैं। यह प्रश्न जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 5 में आपको दिया गया है कि निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। हम आपको बताए थे कि कितने पद का मतलब होता है पदों की संख्या, और पदों की संख्या को हम लोग n से सूचित करते हैं। यानी इस प्रश्न में आपसे क्या बोला है, n का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं दिए गए समानांतर श्रेणी, और इस AP को हम लोग लिख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग लिख लिए कि दिए गए समानांतर श्रेणी, और जो AP दिया गया है उसको भी हम लोग लिख लिए। तो AP आपका है 18,15.1/2,13 ... तो ये 18 जो है आपका प्रथम पद है, तो इसको लिखेंगे हम लोग प्रथम पद। और आप जानते हैं कि प्रथम पद को हम लोग A भी लिखते हैं या A1 भी लिखते हैं। तो A का मान आपका हो जाएगा 18। उसके बाद हम लोग निकालेंगे सार्ववंतर। क्या निकालेंगे, सार्ववंतर। तो यहाँ लिखेंगे सार्ववंतर, और सार्ववंतर को हम लोग D से सूचित करते हैं। और D निकालने का क्या तरीका होता है कि बाद वाला माइनस पहले वाला। तो देखिए ये दोनों में लेंगे, ये आपका पहला पद, ये आपका दूसरा पद। तो D कैसे निकलता है, बाद वाला माइनस पहले वाला। था बाद वाला आपका है 15.1/2 माइनस पहले वाला। था पहले वाला आपका कितना है, तो पहले वाला आपका है 18। तो 18 लिख दीजिए। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसको आप सॉल्व कीजिए। देखिए 15 में 2 से गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा। 30 में 1 जोड़ेंगे तो आपका 31/2 हो जाएगा, और माइनस 18/1। अब 1 2 का एलसीएम लीजिएगा तो आपका 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा। यहाँ पर ये आपका 31 माइनस 1 के टेबल में 2 2 बार में, तो 2 से गुना कीजिएगा तो 18 दूना आपका हो जाएगा 36। जब इसको आप घटाइएगा 31 माइनस 36, तो 31 में से 36 घटाइएगा तो आपका माइनस में 5 आएगा। 36 में से 31 घटाइएगा तो 5 आएगा, और 36 के पीछे माइनस है तो तब बड़का कौन है, तो 36। तो 36 के पीछे माइनस है तो यहाँ पर माइनस लग गया। नीचे कितना है, नीचे आपका 2 है, तब -5/2 क्या हो गया, ये आपका D का मान हो गया। अब देखिए -47, तो इस AP का अंतिम पद है। इस AP का क्या है, तो इस AP का अंतिम पद है। तो नीचे हम लोग लिखेंगे अंतिम पद, अंतिम पद। और अंतिम पद को हम लोग AN से सूचित करते हैं। तो AN का मान कितना हो गया, तो AN का मान आपका हो गया -47। आप याद रखिएगा कि NCERT बुक में आपको क्या मिलेगा, AN भी आपको मिल सकता है। हम दोनों बात आपको बता देते हैं यहाँ पे। देखिए आपको कहीं कहीं AN भी लिखा मिलेगा या TN भी लिखा रहेगा, तो इसमें आपको घबराना नहीं है। दोनों का मतलब होता है अंतिम पद। AN लिखेगा या TN लिखेगा, इसका मतलब क्या होता है, अंतिम पद। अंतिम पद का मान आपका हो गया माइनस में 47। आपको क्या करना है, प्रश्न में आपको निकालना है पदों की संख्या। आपको निकालना है पदों की संख्या। तो नीचे लिखेंगे हम लोग पदों की संख्या, पदों की संख्या। और पदों की संख्या को हम लोग n से सूचित करते हैं, n से। तो यही n का आपका मान निकालना है कि n का मान कितना होगा। यानी इस AP में जो है कितना पद है, इस AP में पदों की संख्या कितना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग A का मान, D का मान, AN का मान मालूम है, तो इसके मदद से हम लोग क्या करेंगे, n का मान ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फार्मूला। फार्मूला आपका होता है कि AN बराबर A + n-1 × D। आप यहाँ पर TN भी लिख सकते हैं कि TN बराबर A + n-1 × D, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए AN, तो AN का मान कितना है, -47 है, तो -47 लिख दीजिए। इक्वल टू A का मान आपको निकल के आया 18, तो आया आप यहाँ पे 18 लिख दीजिए। प्लस n-1 है तो n-1 × D, और D का मान आपका है -5/2।
2 तो -5/2 लिखिए। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा तो n का मान निकल जाएगा। देखिए -47 है तो -47 और इक्वल टू की इधर देख रहे हैं कि प्लस में आपका 18 है, ठीक, इसको बुला लेंगे तो माइनस में आपका 18 हो जाएगा। इक्वल टू में आपका बच गया n-1 इंटू -5/2। अब देखिए n-1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, n-1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब देखिए -47 है माइनस में 18 तो दोनों माइनस में है। तो आप जानते हैं ना कि जब दो संख्या माइनस में रहेगा तो चिन्ह माइनस का लगेगा और दोनों को जोड़ देंगे तो जब दोनों को जोड़िएगा तो आपका 15 और 4 1 5 1 6 आपका हो जाएगा 65। दोनों को जोड़ देंगे, चिन्ह माइनस का लगा देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। उसका देखिए यहाँ पर ही आपका बच गया n-1 बटा में 1 इंटू -5/2। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस गुना कर लेंगे। ध्यान से देखिएगा, ऊपर वाला का गुना नीचे वाला में और नीचे वाला का गुना ऊपर वाला में। तो देखिए नीचे वाला का गुना हम लोग पहले ऊपर वाला में कर लेते हैं। तो 1 का गुना करेंगे n-1 और -5 में, तो यही हो जाएगा n-1 इंटू -5, इतना हो जाएगा इक्वल टू। अब ऊपर वाला का गुना कर लेंगे नीचे वाला में, तो देखिए 1 में 2 से गुना करेंगे 2 और 2 में इससे गुना कर लेंगे तो -65 और गुना में 2। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपको मान निकालना है n का, तो सबको हटाना पड़ेगा। तो देखिए n-1 इंटू, चलिए इंटू को हटा देते हैं, इक्वल टू -65 इंटू 2। अब देखिए गुना में -5 है, गुना में -5 है तो इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे तो आपका भाग में -5 हो जाएगा। फिर से देखिए यहाँ पर ये गुना में है, इसको हटाएंगे तो आपका भाग में चल जाएगा, माइनस से माइनस आपका कट गया। और 15 से 65 भी आपका कट जाएगा, एक बार में 5 और 13 बार और 3 बार में आपका 15 कट जाएगा। उसके बाद आपका क्या बच गया, आपका बच गया n-1 इक्वल टू 13 में 2 से गुना करेंगे तो 26 हो जाएगा, इक्वल टू n इक्वल टू 26 माइनस में 1 तो इधर बुला लेंगे तो प्लस में 1 हो जाएगा। तो n का मान कितना आ गया, तो n का मान आपका 27 आ गया। तो n हम किसको माने हैं, n हम लोग माने हैं पदों की संख्या को। n हम लोग क्या माने हैं, पदों की संख्या को। तो हम लोग नीचे लिखेंगे AP 18,15.1/2, -47 में कितना पद है, तो आपका 27 पद है। तो नीचे हम लोग लिख लेंगे, नीचे हम लोग क्या लिखेंगे कि दिए गए AP, या आप इसको समानांतर श्रेणी भी लिख सकते हैं, दिए गए AP 18,15.1/2, 13 डॉट कहाँ तक हो जाएगा, -47 तक पदों की संख्या यानी n आपका कितना है, पदों की संख्या 27 होगा। तो यहीं पर ही प्रश्न जो है आपका कंप्लीट होता है। हम प्रश्न को बहुत ही डीपली सॉल्व करते हैं, एक एक बात लिख कर दिखाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। थोड़ा सा समय लगे कोई बात नहीं, लेकिन आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलिए इसका आप एक बार देखिए फिर से और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप बाद में इसको अच्छे तरीक़ा से नोट कर सकें। तो ये आपका पहला भाग हो जाएगा और नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ही आपका दूसरा भाग हो गया। नीचे आप इतना खुद से लिख लीजिएगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।